और इनके साला आए थे अभय मिश्रा जी। ये आपके बीच में कहने के लिए आ सकते थे अगर ये नहीं होता। सोचिए, देश का सिपाही परेशान। बोलेंगे आप? माइक में बोली, माइक लगाओ था नहीं बोली कहने भावे कर स्पीकर है भाई, स्पीकर है, स्पीकर ऑन है। बोलिए तो बोलिए। है अंगूरी के में का एजे में ऊपर होगा किया। तो जब मैं जाके मिला मुकेश पाठक बोला है कि मेरे को मत बताओ, आप जाके जो करना है करो। प्रदीप राय ने वो रास्ता घेर लिया है। तो बोला कि भाई तुमने रास्ता दिया है, नगरी नक्शा में 10 फीट का रास्ता है, मंदिर है, तो फिर मेरा रास्ता कैसे गिर गया? बोला हमें पता नहीं। जब मैं वहाँ पे गया तो अजय यादव एक पत्रकार है जो दैनिक जागरण का कर्मचारी है, मैं उसके पास गया, उसने घेरा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरा रास्ता आपने घेरा है, क्यों घेरा है? तो बोला मुझे पता नहीं, आप जाके प्रदीप राय से बात करो। तो मैं अब कहाँ पे जाऊँ? अब उस प्रदीप राय के पास, मैं प्रभाकर मिश्रा के साथ गया प्रदीप राय के पास, तो कोई निवारण नहीं निकला। मैं कम से कम आपको 2011 से अभी तक घूम रहा हूँ, कोई कहीं से भी नहीं मिला है। लास्ट में मैंने 2025 में अपने सीओ को बोला कि साहब मैंने चारों तरफ घूम लिया, ऐसी सी बात है, मेरा जमीन का रास्ता बंद कर दिया गया है, सरकारी चट के बाद 10 फीट रास्ता बंद कर दिया गया है। तो सीओ ने अगस्त में एक लेटर दिया आपको, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, गृह मंत्री बिहार सरकार, बक्सर डीएम, एसपी डीएम और ये क्या कहते हैं, और तहसीलदार और थाना प्रभारी मुस्लिम थाना। लेकिन वहाँ से गृह मंत्री की तरफ से नोटिंग होने के बाद कोई भी निवारण नहीं हुआ और अभी तक मैं भूल रहा हूँ। और इसके बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन के बाद अचानक मैं दिलीप रेड में आ गया हूँ और यहाँ पे मैसेज मिला कि ऐसी सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आपका नाम आया है। तो फिर मैं आपको इसके जरिए मैं अपने रिलेटिव को भेजा हूँ, उसने रिकॉर्डिंग में भेजा हूँ, सब कुछ उनको करके भेजा हूँ। अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, तो मैं आना था इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जज्बे को हम लोगों का सलाम है। आप देश के रक्षक हैं और आप ही को बदौलत हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। आप लोगों ने लोगों की बानगी सुनी और यहाँ हम लोगों ने कोई धरना का प्रोग्राम आयोजन नहीं किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और आप देख रहे हैं किसी को हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ प्रेस को इनवाइट किया था। इतने लोग आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये मामला नहीं सुलझा तो फिर जनता का आक्रोश कितना ज्यादा हो सकता है। प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो हमारे बीच में अभी आप लोग ऐसे ही बने रहे, हमारे बीच में हम लोगों के सपोर्ट में कुछ लोग आए हैं। राम प्रवेश भाई बस एक मिनट में अपना उद्गार इन लोगों के साथ, हम लोग पीड़ित नहीं है, हम बस समर्थन में खड़ा होने आए हैं, जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को दोहराएंगे। इसके लिए राम प्रवेश भाई, उसके बाद रामजी भाई और उसके बाद बाबा अंत में इसको समाप्त करेंगे। तो ठीक है, हम राम प्रवेश भाई से चाहेंगे कि बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के सभी साथियों को मालूम है कि हम लोग जो है आज 3 साल से एक आंदोलन चल रहा है भू माफियाओं के खिलाफ, जिसमें आप 100 आंदोलन आप लोगों ने देखा कि 225 एकड़ किसानों का जमीन जो है पाइपलाइन रेलवे लाइन में जा रहा था, वो बचाने का काम हम लोगों ने किया। और साथियों ठीक उसी तरह का मामला यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी तो सिर्फ दर्जन भर या 2 दर्जन लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे गांठें खुल रही है उन माफियाओं की, जिन लोगों ने गरीबों का शोषण किया, जो मेहनत खून पसीना का कमाई से जमीन खरीदा और खरीदने के बाद आज किस तरह से पीड़ित है। धीरे धीरे साथियों गांठें खुल रही है और कुछ ही दिनों में सैकड़ों नहीं हजारों के संख्या में लोग दिखाई देंगे। मैं उन पीड़ित सभी साथियों से आवेदन आग्रह करूंगा कि सभी लोग एक एक करके आए और अपनी बातों को जनता के बीच में मीडिया के सामने रखे। डरे नहीं कि कौन कितना ताकतवर है, कोई आपसे बड़ा, जनता से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है साथियों। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि एक एक आदमी जिनके साथ ऐसा हुआ है सब लोग खड़ा हो, उनके साथ हम सभी लोग और सारी जनता खड़ा है और जवाब देगी जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ। और यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि न्यायपालिका के बाद नीचे वाला जो व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार
में आक्रांत डूबा हुआ है, वहां से न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय से न्याय मिलेगा। और फिर जो जनता के प्रतिनिधि और हम सब साथी आप लोगों के साथ खड़े हैं। साथियों, एक नारा बुलंद कीजिए कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, साथियों इनकलाब जिंदाबाद। रामजी भाई अब आपके बीच में स्वागत करेंगे। धन्यवाद भैया। सबसे पहले केवल 1 मिनट अपनी बातों को रखूंगा। ये कोई एक पार्टी का ये सभा नहीं है, मीडिया बंधुओं को बुलाया गया था। इसमें शोषित जो हुए हैं, अगर ये गुप्ता जी हैं, ये तो अगर बैकाशम लोग हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। लेकिन ऐसे लोग अगर हमें लगे कि आज तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ सिर्फ जो मेरा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीड़ित है लेकिन सामने आना नहीं चाह रहे। आज मुझे सामने रो रहे थे, इनके बेटे सेनेट में मैंने जो दिल से निकाली जाएगी, क्या पता है खाली जाएगी। ऐसे लोगों की आह लगेगी। अगर ऐसे लोगों की आह से बचना है तो जान जाइए, यहाँ से सबको खाली हाथ नहीं जाना है। इतना जमीन लेके कोई क्या करेगा। ये सभा जो ज्योति चौक पे है, ये एक मैसेज देने का काम करेगी कि इस प्रकार के जितने लोग हैं, ये सिर्फ कोई एक व्यक्ति के खिलाफ ये सभा नहीं है। ऐसे जितने लोग हैं वो सचेत हो जाए और आम लोग को जागरूक करने के लिए सभा है। बहुत लोग पीड़ित है जो डर के मारे आना नहीं चाह रहे हैं, उनको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अरे आज कोई अगर मान लीजिए पत्रकार साथी नहीं आ रहा है, लोग आपको बता रहे थे, देखिए इतने सभी साथी आ जाए हैं। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है आपके जमीन पे, आपके पास मोबाइल है एंड्रॉइड, लाइव कीजिए, जाके बैठ जाइए कि मारिए गोली। आज आपके हाथों में हथियार है, वही एक मोबाइल, इसका सहारा लीजिए। डरने की जरूरत नहीं है। जब आप डरना बंद कर दीजिएगा तो आपकी जमीन ये लोग हड़पना बंद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद रामजी भाई, काफी साहस मिलती है आपके जैसे लोग जब इन पीड़ित लोगों के साथ खड़े होते हैं, बहुत साहस मिलती है। और सबसे बड़ा साहस देने का काम तो हम लोग गार्जियन मुन्ना बाबा किए हैं, हमारे बीच में बैठे। हम चाहेंगे कि मुन्ना बाबा आपके बीच में अपनी बातें करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए माननीय पूर्व विधायक अजीत सिंह कुशवाहा ने हम सबों को आह्वान करके यहाँ बुलाने का काम किया है। और हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कि इन्होंने कहा भी पहले, हम लोग पूर्व हो चुके हैं, लेकिन जनता की हर एक मांग पर जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी अपनी बात, जनता की बात जिस तरीके से उठाने का काम करते हैं या करने वाले हैं या करते हैं, यह निश्चित रूप से हम लोग का दायित्व बनता है। हम लोग एक व्यक्ति के प्रति नहीं गिरफ्त में है, हम लोग प्रशासन से डिमांड हम लोगों ने किया है, न्यायपालिका के आदेश का अनुपालन होना चाहिए। हम लोग का मांग यही है कि जो न्यायपालिका ने आदेश पारित किया है उसका अनुपालन होना चाहिए। डीसीएलआर हो, एडीएम साहब हो, सीओ साहब हो, उनको उतर के सड़क पर उस अक्षरशः न्यायालय के आदेश को पालन कराना चाहिए था। और नहीं तो हम तो आंदोलन न कहे, हम आंदोलन करेंगे ही पीड़ित परिवार के साथ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। और इतना है कि हम सभी हमेशा 24/7 बक्सर की, जुबराव की, ब्रह्मपुर की, राजपुर की जनता की सेवा करने के लिए जिस तरीके से उपलब्ध रहते थे उसी तरीके से आज भी हम उपलब्ध हैं। हम कहीं आप लोगों के बीच से हम सभी जाने वाले नहीं हैं। हम लोग धरती पकड़ हैं, हम लोग खेत खलिहान घूमने वाले लोग हैं, हम लोग मानवता के प्रति सजग रहने वाले लोग हैं। हम लोग कोई अमूल्य हमें छोड़ना है
तो कल ये लोग को भर्ती है कि दिखा दे तो मेरा जेल हम लोग क्या जेल ऐसा नहीं है। हम लोग शक्ति के साथ हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है जिलाधिकारी महोदय को कि अगर आपने समय रहते जवाबदेही अपनी तय नहीं की तो सबको पर तो आंदोलन होगा ही। माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में भी हम सभी दोनों विधायक पीड़ित परिवार को ले जाके जिले जाने का काम भी हम लोग करेंगे। हम लोग छोड़ नहीं है किसी को, किसी एक व्यक्ति को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग चैलेंज स्वीकार भी करते हैं और चैलेंज देने का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी भाई 37 वर्ष का अनुभव है, आज चुनाव लड़े हैं। हमको जनता ने सर आंखों में बैठा के, चाहे गुमराह हो चाहे बक्सर हो, अब जनता अपनी आंखों पर सर आंखों पर बैठा कर गुजरे चलती है। और हम महागठबंधन के सिपाही है तो हम सिपाही हैं, डरने वाले थोड़े नहीं है किसी से। हम लोग ये शोषित पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, थे और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम निहत्थे लोग इनकलाब से तनी हुई मुट्ठी ही हमारी ताकत है। हम संगीनों के साए में नहीं हैं और संगीनों से हमें किसी प्रकार का डर भी नहीं है, इसलिए धमकी देना उचित नहीं है। और हमने जो सवाल किया, हमने नहीं सभी लोगों ने किया, इसलिए हम चाहेंगे कि कोर्ट का जवाब कोर्ट में देना चाहिए। इसलिए हमें करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक गोरख पांडे का लाइन है, 4 लाइन, उसके साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। और आप लोग अपना वीडियो चालू रखिएगा क्योंकि कोर्ट का वहां पर लहराया गया, आपको कोर्ट का डिसीजन दिखाया नहीं गया कि कोर्ट ने क्या लिखा है। ये BW नहीं है, आप देख सकते पता BW वाला वो पातर बात आई ऐसा है, इसमें साफ तौर पे चीजें लिखी गई हैं। गोरख पांडे की 4 लाइन के साथ आज का पीसी भी खत्म करेंगे। बहुत लंबा पीसी भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये BW है, ये है अवेलेबल वारंट, इसका नाम है BW। इसका साइज आप लोग कैमरा में साइज ही आ सकता है, लेटर तो आ नहीं सकता लेटर, लेकिन आप लोग स्कैन कर सकते हैं, हम आपको देंगे। तो ये BW का कागज है। गोरख पांडे ने लिखा है कि वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे हमारे मीडिया के साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मानवता के साथ खड़ा होकर हमारे लोगों का जो पीड़ित है वर्षों से, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, आज लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ कम से कम उनके साथ खड़ा है, न्यायपालिका कम से कम उनके साथ खड़ा है। तो विधायिका को हम लोग ललकार ही रहे हैं कि भाई, और उनको जो विधायिका की ताकत प्राप्त हो रही है वो उचित नहीं है। और हम चाहेंगे कि भाई जो भी लोग हों वहां तक संदेश पहुंचाएं कि उनको इतनी ताकत देने वाले लोग भी समझ लें कि सिर्फ हवाई बात करने से नहीं होगा। इसी बात के साथ कि हमारे बिहार राज्य के भूमि राजस्व मंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी लगातार आह्वान कर रहे हैं कि भूमि माफियाओं पर हम कार्रवाई करेंगे। तो बक्सर की जनता उनकी कार्रवाई को अपने आंखों से देखना चाहती है, इसलिए हम आकांक्षी हैं इस बात को देखने के लिए कि कितना जल्दी वो कार्रवाई करते हैं, बक्सर में उनकी कार्रवाई हो। इसी बात के साथ आज का ये प्रेस का संवाद समाप्त किया जाता है और इसको थोड़ा बांट दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं ज्योति चौक पर। भोजपुरी में वो कहावत बा कि साँच के कोनो आँच ना होखे, ऐसे साँच बोले खातिर पर्दा के जरूरत नहीं है। हमने के सोचनी जाए कि सीधे चौराहे पर बोलल जाए। कुछ विषय कुछ दिन से बहुत गर्मा गर्मी का माहौल बा। देखो, दुष्यंत कुमार के बहुत चर्चित कविता बा, हम सोचते कि यही से आज के बाद शुरू करिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए
हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही मौजूद विषय है। मेरे साथ हमारे घर जीवन पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी जी उपस्थित हैं, जिनका पूरा स्नेह, पूरा आशीर्वाद शुरू से हमारे साथ रहा है और आज भी मेरे साथ भी और बक्सर की आम जनता के साथ इनका आशीर्वाद है। आपके बीच में उपस्थित है राम जी भाई, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप जानते हैं कि बहुत ही जरूरी सवालों पर हमेशा संघर्षरत रहते हैं। रामेश्वर जी हमारे बड़े भाई, राम प्रवेश जी हमारे बड़े भाई, जो 64 किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, वो भी आए हैं। और हमारे अन्य लोग आपको मैं परिचय करा देता हूँ। उस तरफ वो जो है सबसे हमारे दाहिने तरफ वो फौज में है और उनके जीजा जी जो कि आर्मी में है, अभी रिपब्लिक डे परेड के चलते नहीं आ पाए। उनके जमीन पर भी उन्हीं की कुदृष्टि है जिनके बारे में बात करने हम लोग बैठे हैं। उनके बगल में है बिक्की कुमार गुप्ता जी। बिक्की कुमार गुप्ता जी भी अपनी बानगी आपके बीच में रखेंगे। इनकी जमीन सीधे राय जी के होटल के गेट पर है और 2001 से जमीन लेने के बाद आज तक इनको कब्जा नहीं मिल पाया। इनसे आप परिचित हैं राजन कांत उपाध्याय जी, जिनकी 17 कट्ठा जमीन का दावा ये खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये खुद दावा कर रहे हैं। इनकी जमीन जो नया स्कूल बना है ओपन बिरला माइंड स्कूल, उसमें है। ये पाल जी हैं, राम विजय पाल उर्फ बबन पाल, ये रामेश्वर स्थान सुमेश्वर स्थान के रहने वाले हैं और इनकी जमीन, इनकी कई कट्ठा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। डीएम के आदेश के बावजूद उस पर कब्जा इनका नहीं हो रहा है, ये भी अपने बारे में आपको बताएंगे। बाकी इधर सुदामा जी उपाध्याय, जिनको आप सब जानते हैं, यहीं से शुरू हुआ है, इनके बारे में कोर्ट का आदेश है और वो भी अपने बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं कुछ आपको बता दूं। हम लोगों ने जिलाधिकारी को जब आवेदन दिया, उसके बाद प्रेस को हमने बताया क्योंकि हमने जरूरी समझा। इसके पहले जिलाधिकारी से कई बार बातें होती रही, लेकिन बात बाहर नहीं आई और कार्यालयों में ही उसे दबा दी गई। उन बातों की, उन कागजों की हत्या कर दी गई। हमने सोचा कि लोकतंत्र में बहुत खूबसूरत लोकतंत्र का एक पहलू है जिसमें लोक मंच सबसे बड़ा मंच होता है और दुनिया के सबसे बड़े बड़े सवाल, हमने सुना है कि दुनिया के बड़े बड़े सवाल जब सांसदों में, विधानसभाओं में, कचहरियों में हल नहीं होते तो वो जनता की अदालत में हल होते हैं। तो जब इन तमाम लोगों के सवाल अदालतों के बावजूद इनको अधिकार नहीं मिले और कार्यालयों में नहीं मिले, तो ये लोग जनता के अदालत में हैं और जनता के अदालत के वकील हम लोग हैं। मैं हूं, मुन्ना बाबा है, सब हम जनता के वकील हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हमने खुद हासिल किया है। अब जानते हैं विधायिका का क्या रोल है, मीडिया न्यायपालिका का क्या रोल है। हम अपने विधायिका की भूमिका के साथ खड़े हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हम कुछ और कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने MBBS का डिग्री फर्जी लेकर के और डॉक्टर का इंजेक्शन दे रहे हैं, नहीं। हम लोग पॉलिटिशियन हैं और बोनाफाइड पॉलिटिशियन हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की बात को जनता और सरकार के समक्ष रख सकें। हम लोगों ने देखा उस दिन जो हमारे करने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके जवाब में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो आप लोगों ने तो महाभारत में कहानी सुना होगा, जब योद्धा का मुकाबला नहीं हो पाता है तो किसी शिखंडी को खड़ा कर दिया जाता है। तो हम शिखंडी से डरने वाले नहीं हैं और हम शिखंडी से मुकाबला करने वाले नहीं है। आपको मुकाबला करना है तो डायरेक्ट हमसे मुकाबला करिए और हमसे मुकाबला नहीं करना, ये कोई मनोयुद्ध नहीं हो रहा है और ना ही हम कुछ कह रहे हैं। हमने बहुत ही सामान्य तरीके से कहा कि साहब, माननीय न्यायालय जो आदरणीय है हमारे लिए और हम माननीय न्यायालय का आदेश को लागू करने अपने जीवन में भी और सार्वजनिक स्थानों पर भी उसको लागू करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए माननीय न्यायालय ने सुदामा जी के मामले में कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया और उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा, जिसको मैंने पढ़ करके पिछले दिनों सुनाया और उसकी बहुत सारी कॉपीज हमने कराया है। बहुत सारी कॉपीज हम जनता को भी देंगे, आप सबको देंगे। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कागज नहीं उड़ा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। हम कागज आपको पढ़वाएंगे, आप कागज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग जान सकते हैं कि कागज में क्या लिखा है। हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है आपके ऊपर, कोर्ट ने कहा है कि आपने सेल डीड फर्जी बनाया है, कोर्ट ने कहा है कि आप जो कर रहे हैं प्रथम दृष्टया ही प्रतीत होता है कि काफी बड़ा फ्रॉड का खेल हुआ है
और इनको 2-2, 3-3 तारीख देने के बाद कोर्ट में जाकर अपनी बात नहीं कह रहे, फिर नेक्स्ट डेट 17 तारीख को है, ये जाए, इनके लिए अवेलेबल वारंट है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश नहीं है, BW है। हमने तो पत्रकारों से कहा कि BW कब लागू होता है और NBW कब लागू होता है, ये आप वकीलों से बात करके समझ सकते हैं। जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट ने आपको बुलावा भेजा और आप नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अवेलेबल वारंट जारी किया। अब आप बाध्य हैं जाने के लिए। जिस दिन आप जाएंगे उसके बाद से इस केस में ट्रायल शुरू होगा। तो हम तो साफ कह रहे हैं कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया आपको माना है कि आप दोषी हैं। आपने सुदामा जी उपाध्याय की जमीन अपने होटल में जबरन आपने मिला लिया, वो इस बात से सहमत है। आप जाकर के साबित करिए कि हमने नहीं किया है। आप ये सब तमाशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको तो जाके साबित करना है। हम तो ऐसा नहीं है कि बैठ करके ऐसे ही कोई मन ग्रंथ आरोप लगा रहे हैं, हम तो सीधे हमारे पास सबूत है, इसलिए आप जा करके वहां करिए। यहां तक कि इनके पास तो पूरा सबूत है, अपने बारे में बताएंगे। खाता नंबर 321 और 323 आप देखिएगा, आप लोग जांच कर सकते हैं। 1909 के खतियान में इनके दादाजी के नाम पर, रामाजी उपाध्याय के नाम पर है, और पूरा ये प्लॉट, वो जाकर के मनहानि का केस कर सकते हैं किसी के ऊपर भी। पूरा ये प्लॉट पेट्रोल पंप के पीछे से लेकर के पूरा होटल, ये सारा प्लॉट 321 और 323 जो कि उस समय खाता नंबर 71 था, उसी से कट करके बना है। नया में खाता नंबर 42 हो गया है और कट करके 8-10 प्लॉट बन गया। हम कह रहे हैं कि आप पुराना खाता 71 की 321 और 323 याद रहेगा आप लोगों को, इन प्लॉट का हिसाब वो दे दें। 35 कट्ठा का है, 35 कट्ठा। हम कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी भी दे दे, इनका तो नियम मांग रहे हैं, कोई दे नहीं रहा, दे दे कि खाता नंबर 171 के 321 और 323 नंबर प्लॉट की जमीनें कहां हैं, जो कि रामाजी उपाध्याय के नाम पर है, जिनका रकबा 35 कट्ठा है। हम इनसे नहीं मांग रहे हैं, प्रदीप राय जी से हम इसका हिसाब नहीं मांग रहे हैं, हम जिला प्रशासन से मांग रहे हैं कि आप खाता नंबर 71 के 321 और 323 नंबर प्लॉट की जमीन जो इनके बुजुर्गों के नाम पर है, वो इनको दे दीजिए, बात खत्म, लड़ाई ही नहीं है। अब आप दे नहीं रहे हैं और इनको साफ नग्न आंखों से दिख रहा है कि वो पूरा 35 कट्ठा प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है। मामला सिर्फ 6 कट्ठा का नहीं है, 6 कट्ठा पर तो संज्ञान कोर्ट ने लिया है, इसलिए हम सिर्फ 6 कट्ठा की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है वो भी बात है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। पूरा सबूत है, इनके पास तो पूरा कागज है। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमने 2011 में रजिस्ट्री करा लिया, आप ये फोटो देख लीजिए, ये थोड़ा फोटो निकालिए तो इसमें सर, रामजी भाई, ये अर्धनिर्मित फोटो है, इसमें तारीख कहाँ लिखा हुआ है, 13 फरवरी 2025। 13 फरवरी 2025 तक इनका प्लॉट नहीं घेराबंदी हुआ था, और जब आप 11 में आप ले लिए थे तो कहाँ नहीं घेराबंदी किए थे, आपने बाकी तो घेर लिया था। तो ऐसे ऐसे कई सारे सबूत हैं, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनके संपर्क नंबर भी है, ये आपको बता देंगे। ऐसे ऐसे कई सारे हैं। उन्होंने कहा था मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए कि हम विधायक को चुनौती देते हैं कि वो जो है फीता लेकर के नापी कर रहे हैं जमीन का। तो ठीक है, हम लोग तो भाई चैलेंज स्वीकार करने वाले लोग हैं। हमने शुरू में इसी से बात शुरू किया कि सांच में आंच नहीं होता है। जब हमारा जमीन है तो राजन कांत जी उपाध्याय, जिसका राजन कांत जी उपाध्याय जी दावा कर रहे हैं, आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, जबरदस्ती कुछ भी बोल देने से नहीं होगा। सुदामा जी उपाध्याय ने दावा किया है कि उनकी जमीन आपने घेरा है, मैं तो उनका वकालत कर रहा हूँ, कोर्ट का वकील नहीं हूँ, जनता का वकील हूँ, वकालत जनता में कर रहा हूँ। हालांकि उन्हें पता नहीं, वो मेरे डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, उनको मेरे एक ही डिग्री के बारे में पता है। अभी उनको ठीक से पता होना चाहिए कि महाराजा लॉ कॉलेज ने बाइज्जत मुझे लॉ की डिग्री भी दी है, इसलिए जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। राजन कांत उपाध्याय जी ने अपनी जमीन के नापे के लिए अंचला अधिकारी के पास ऑनलाइन आवेदन दे दिया है कल। इनका आवेदन ये है, कहाँ गया इनका आवेदन सर, यहीं रखे हुए थे फोटो के नीचे, हाँ ये देखिए, ये है रिसीविंग, ऑनलाइन आवेदन आज दे दिया गया है आपके बीच में। इन्होंने कई बार आवेदन दिया लेकिन नापी नहीं हो रहा है, इसीलिए आवेदन दे दिया गया है और मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा किया है कि 11 दिन के अंदर नापी होगा। तो आवेदन दे दिया है आपके माध्यम से अंचला अधिकारियों को और सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, अंतिम मैंने के पास भेजा जाता है
या पिन के पास जाइए या दूर के पास जाइए, इसमें घूम चल रहा है। अभी तक कोई निदान नहीं निकला। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 2001 मेरा नाम विकी कुमार गुप्ता है और मेरे पिताजी जो हैं वो भारतीय सेना में कार्यरत थे। उसी दौरान उन्होंने अपने जीवन का सारा जमा पूंजी जुटा के एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा बक्सर की पावन धरती पे खरीदा और फिर से अपने वो देश की सेवा में लग गए। लगभग 10-15 सालों के बाद जब उन्होंने ऑनलाइन अपना चेक किया तो जमीन उनके नाम पे है। आज भी मेरे पास वो कागज है जो आप देख सकते हैं, जिसका सबूत है मेरे पास और आज तक मैं इस चीज का रसीद कटा रहा हूँ। लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से मैं जमीन का रसीद अभी तक कटा रहा हूँ। लेकिन जब मैं जमीन पे गया आज से कुछ साल पहले तो मैंने देखा वहाँ पे बाउंड्री मारा गया है। बाउंड्री ऑलरेडी गेट के रूप में दिख रहा था मुझे, तो मैं मिलने की कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। और फिर मैंने जिनसे भी मदद की, भीख मांगी, उन्होंने कहा अरे नहीं आप उससे मुंह मत लगिए। और मुझे नहीं पता कि वो किसके पास है, क्या पास है, मैं तो जानता भी नहीं था। और ये 3-4 दिनों से सर वीडियो चल रहा है, उसके माध्यम से मैंने प्रदीप राय जी को देखा, वरना उससे पहले मैंने उनको देखा भी नहीं था। खाता प्लॉट नंबर अपना बता दीजिए। और खाता प्लॉट नंबर सर 1 मिनट सर, मेरे जमीन का जो है वो खाता संख्या 86/126 है और खेसरा संख्या 320/749 है सर। 1.5 डिसमिल जमीन है सर मेरा, जो कि मेन होटल जो है आपका, अगर वैष्णव होटल आप देख रहे हैं तो उसके जस्ट बगल में एक नहर का रास्ता जाता है, लगभग 20 से 30 मीटर आगे, उसमें मेरा जमीन था। पर आज भी मेरा जमीन है, मुझे कागज में पूरा विश्वास है और प्रशासन पे भी विश्वास है। मुझे किसी से कोई मतभेद नहीं है, बस मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा जमीन कहाँ है और मेरे जमीन का अगर है तो मेरा कब्जा कब होगा। मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझे एक रास्ता कुशवाहा जी की तरफ से दिखाया और मैं इनको भगवान ही मानता हूं। इनके मार्गदर्शन में ही अगर मेरा कुछ भलाई हो जाए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन बस अपने न्याय व्यवस्था से यही मांग करता हूं कि मेरे कागज के अनुरूप मेरा जितना भी जमीन है मुझे दिला दिया जाए। मैं अपने प्रति हुए अन्याय के लिए बस यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जनप्रतिनिधियों से कि मेरे लिए न्याय का रास्ता चुने। धन्यवाद। चाचा को बोलिए चाचा। जब जमीन लिए बाबू सूरज सिंह का, तो उसके बहुत 10 साल पहले से जमीन वो हमारी बेची जा रही थी। जमीन को ले लिए और लेने के बाद कहे कि नहीं जमीन आप हमको दे दीजिए, हमारे जमीन का रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि आपकी जमीन का रास्ता नहीं है तो मुझे नहीं बेचना है, आप बाहर के रास्ते से निकलिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और उसके बाद जो है सो जमीन को जबरदस्ती दखल कर लिया। मैं आज तक 3-4 बार जा करके और जो है सो अपने साहब से बोला नापी हमारा करा दीजिए, लेकिन आज तक उन्होंने सुना नहीं। मेरी मजबूरी है कि मैं उनके पास जाने के बाद, डीसीओ साहब के पास जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार सुनी भी थी तो प्रदीप राय फोन करके और उनको रोक दिए। यही कंडीशन है। खराब लगता है बार बार। इनको दीजिए, पाल जी को दे दीजिए। बैठिए, बोलिए, बैठिए, बोलिए, ऐसे ही बोलिए। नाम अपन बता दें आप। हमारा नाम रामरण विजय प्रसाद पाल उर्फ बब्बन पाल नाम है। सुमेश्वर स्थान में भी मकान है हमारा। वहीं पर 25 कट्ठा जमीन अपने लड़के के नाम से, एकमात्र लड़का है नाम से लिया था और उसको फर्जी तरीका से अटर्नी लिखवा करके उसको बेच दिया और उसका दाखिल खारिज सब करा लिया। उस दाखिल खारिज के खिलाफ हम अंचल कार्यालय से भी गए, वहाँ से भी हमारे खिलाफ हुआ। फिर DCLR साहब के यहाँ गए, वहाँ भी हमारे खिलाफ हुआ। फिर जिला पदाधिकारी के यहाँ गए, वहाँ से हमारे पक्ष में हुआ, सब टूट गया। मुकदमा के दौरान सब लिखा हुआ दाखिल कराए हुए हैं। उसके पश्चात 10 कट्ठा जमीन हमारा पैतृक संपत्ति है, जिसका 30 वर्ष से मुकदमा चल रहा है बक्सर कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है। उसको भी रोक लगा हुआ है। उसके बाद भी जबरदस्ती उससे खरीदी करा करके टर्नी लिखवा लिया और सब अपने दस्तखत से बेचा है। लड़का कुछ जानते नहीं करता है और फर्जी मुकदमा किया है। 2014 में हमारा
उसका विश्वनाथ राय तो है फर्जी मुकदमा किया था कि हमारा जमीन के लकड़ी काट ले गए हैं, जबकि हमारा वो जमीन है। अब वो कह करके हमको फंसा दिया, हाजिर भी नहीं हुआ कोर्ट में। 6 बरिस में 8 बरिस चला केस, उसके बाद हम बरी हो गए। हमको हमारा पोता को भी संग में फंसा दिया था। ठीक है, उनको दीजिए। हेलो, अपन परिचय दीजिए। जी मेरा नाम गुरुदेव उपाध्याय है, पिता का नाम सुदामा जी उपाध्याय। जब मैंने देखा प्रदीप राय जी अपना पेपर दिखा रहे थे, तो पेपर में ये नहीं बता रहे थे कि कौन कौन से प्लॉट का उनको पावर दिया गया है। पावर सिर्फ दिया गया था प्लॉट में 948, जो कि सिर्फ 3 कट्ठे का प्लॉट है। वो आप नक्शे में भी देख सकते हैं, खतियान में भी देख सकते हैं। और 950 वो सिर्फ 5 कट्ठे का है। टोटल मिलाकर 8 कट्ठे का उनको प्लॉट दिया गया था पावर। वो तो 8 कट्ठे के बदले 10 कट्ठा उसी समय बेच दिए, 2 कट्ठा बढ़ाकर उसी समय बेच दिए। उसके बाद 5 साल बाद उनको याद आया, अरे ये तो पावर ऑफ अटर्नी का प्लॉट छूट ही गया है 937 का। उनका उस समय पावर ऑफ अटर्नी में नहीं दिखा कि ये प्लॉट 937 छूट गया है। उनको 5 साल बाद याद आया। तो 5 साल बाद याद आया, क्या किया, एक सिक्योरिटी पत्र बनाया, फर्जी सिक्योरिटी पत्र 50 रुपए का स्टाम्प पर। सिक्योरिटी पत्र में साफ साफ लिखा है हमारी श्री पूजनी देवी, हमारे पिताजी सुदामा जी उपाध्याय, लालन जी उपाध्याय, उसमें नाम भी है। और लिखा गया कि 4/11/2016 को इन्होंने एक सिक्योरिटी पत्र दिया है, जिसमें 938 प्लॉट जो पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था वो छूट गया है। जबकि श्री पूजनी देवी तब मर गई थी गिरह में। तब हमको नहीं पता कि वो स्वर लोक में गए थे उनसे उठा लेने के लिए कि कहाँ गए थे, हमको नहीं पता है। जो व्यक्ति मर गया 2013 में, वो अंगूठे का निशान कहाँ से आएगा 2016 में? ये तो सरासर दिख रहा है कि साफ फर्जी है। जो दिखा रहे थे लहरा का पेपर दिखा रहे थे ऐसे कि देखिए ये हमको मिला है, ये मिला है। ये नहीं बताया कि कहाँ से मिल गया। वो सारा सर फर्जी बनाकर ये कोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो 938 प्लॉट है इसका कोई पावर नहीं दिया गया। यहाँ पर देखेंगे तब वो लिखा गया है, ये पावर ऑफ अटर्नी में 938 का पावर नहीं दिया गया है। इसको फर्जी तरीके से शेल्डेड बनाया गया है और फर्जी शेल्डेड को यूज किया जा रहा है असली में। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं। ये जो प्लॉट है, ये जो मैं खतियान दिखा रहा हूँ 938, ये 321 का प्लॉट है। ये 321 से बना हुआ 938 प्लॉट है। और जो पावर दिया गया था वो 323 से दिया गया था प्लॉट। 323 से बना 928, 950। ये जो मेरा प्लॉट है ये 321 से बना हुआ 938 से, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका चौहद्दी अलग है, पावर ऑफ अटर्नी का चौहद्दी अलग है, सब अलग है, कोई किसी रेट नहीं है। फिर भी मतलब रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री हो गया, फर्जी कागज। और उसका म्यूटेशन देखिए, आम लोगों का म्यूटेशन होता है 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। इनका म्यूटेशन सिर्फ 20 दिन के अंदर हो गया। 20 दिन के अंदर होकर रजिस्ट्री कट गया। अब वो कह रहे थे कि देखिए हमारे पास डिग्री है डीसी लाल का। अरे डीसी लाल का भाई आपके पक्ष में बोलेंगे, आप इतने बड़े आदमी, आप इतने बड़े मैंने आपको कैसे जाएंगे खिलाफ? वो खिलाफ जाएंगे, आम आदमी के जाएंगे। एडीएम साहब के हम लोग गए थे, तो एडीएम साहब भी कहाँ से जाने का एक डिसीजन होने से पहले 2-3 दिन पहले जाकर वो खुद मिले थे, अपने पर्सनली मिलकर सीधा अपने पक्ष में करा लिए। अब इतने बड़े आदमी जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि माने प्रशासन तो अपना कैसे मान जाएगा, हम लोग अपना न्याय कहाँ से मिल पाएगा? अपने शब्दों में न्यायालय में लिखा हुआ है कि ये डीड फर्जी है। जी भैया। सेना के जवान सीमा पर देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, उनके साथ भी। और अभी आपने तो मिश्रा जी की बात सुनी, वो जिनकी बात कर रहे थे वो कारगिल का युद्ध लड़ चुके थे, कारगिल में युद्ध उन्होंने लड़ा, उनकी जमीन के साथ ये सब हो रहा है। और अभी इंडियन नेवी में एक लड़का है सोनू पांडे, उन्होंने सोशल मीडिया में उन्होंने किया, उनके पिताजी परशुराम पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप सुन लीजिए। सर मैं परशुराम पांडे एलबीटी कॉलेज में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ और अरे बहुत अपडेटेड कॉलेज के आप लोग आप जानते करते हैं, आप इससे जुड़ा है। इसी तरह अपने बच्चों को
परिवहन किए और दोनों लड़के मेरे फौज में है। 2.25 कट्ठा जमीन जो बोलेगा उसको 1627 प्लॉट में सरस्वती मंदिर के पास और खाता नंबर 45 है। आज 2015 में विनती कर रहे हैं, वहाँ पर लगा कि बस स्टैंड बनेगा या चकरोट बनेगा, तो मेरा जमीन सट रहा है रोड के किनारे। इन लोगों को लालच हो गया कि बहुत कीमती जमीन हो गई, और हमारे जब हम घेराबंदी करने जाते हैं जान मारने की धमकी देते हैं। हमारे सभी परिवार, हम भी हर एक कोई ऐसा रोग नहीं है जिससे मैं ग्रसित नहीं हूँ। मेरा पूरा परिवार दुखित है। इन लोगों से हम लोग क्या कर देंगे? किसी तरह से गरीब आदमी है, किसी तरह से अपना काम चलाते हैं। अब आप सभी का क्या मेरा है, छोटा रसीद कटा है, एलपीसी है, डीड है। जनता दरबार में गए थे, अंचलाधिकारी द्वारा दिया गया है, इन्हीं का जमीन है, इन्हीं का कब्ज है। अमीन द्वारा ये जो कर्मचारी है उन्हीं कर दिया है। सब कागज मेरे पास मौजूद है, उनके पास एक कागज नहीं, केवल मजबूती छोड़कर। और एक बात ये मनोरंजन भाजपा और कम्युनिस्ट का लड़ाई नहीं चल रहा है। जो भी हम लोग इस आधार पर जाति और धर्म और हम लोग किसी प्रकार का ये नहीं देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। ये मानवता का लड़ाई है। हम लोग सभी लोग मिलजुल कर फैसला करेंगे इस आतंक के विरोध में जो लड़ रहे हैं, इनको हम पूर्ण रूप से साथ देंगे। सर प्रोफेसर भी हैं, आप समझ लीजिए। इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनका बेटा, एक बेटा को भेजे हैं भारतीय टॉपर मैथमेटिशियन है, एक बेटा को भेजे हैं आपके समुद्री तट की रक्षा करने के लिए, और यहीं पर वो सुरक्षित नहीं है। और प्रशासन को कोई शर्म नहीं है। चीजें थी कुछ सार्वजनिक जगह कब्जा है। अभी यहाँ आए हुए हैं चित्रगुप्त कॉलोनी है, नगर है, चित्रगुप्त नगर के कुछ लोग, उसमें से एक आदमी आकर अपनी बात रखेंगे, एक आदमी कोई आ जाएंगे संभालने के। और दूसरा जो चर्चित मामला है बक्सर का, जासो रोड का पोखरा नहीं आप लोग, तो ये तो उसके साथ पोखरा भी, उसका भी कागज पत्र है पोखरा का। उसमें हम लोग पीआईएल में जाएंगे बाबा, उसमें हम लोग पीआईएल में जाएंगे किस तरीके से पोखरा को पूरा कब्जा करके उसका भी बंदरबार जासो का जो पोखरा है और पूरा सार्वजनिक जमीन 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन वो पूरा का पूरा बंदरबार किया जा रहा है इन लोगों के शहर लोगों के द्वारा। और बाकी सार्वजनिक संस्थानों की स्थिति आप सब इसी दौर में मैं बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद ये अपनी बात रखेंगे। बक्सर नगर परिषद अभी तक उनसे 1 रुपया होल्डिंग टैक्स नहीं ले पाया। अभी तो जमीन का मामला था। खेल कितना लंबा है आप समझिए, कितना लंबा खेल है। होल्डिंग टैक्स नहीं ले पा रहे नगर परिषद। इतने बड़े इतने ताकतवर आदमी हैं कि कोई होटल में जाता नहीं है मांगने, कोई मिलता नहीं है, खरीद दिया जाता है, सिपाही गार्ड रखे गए हैं। तो नगर परिषद गरीबों का होल्डिंग टैक्स लेने के लिए बेचैन है। गरीब आदमी घर पर होल्डिंग टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन अमीर आदमी का होल्डिंग टैक्स लेने का फुर्सत नहीं है। तो नगर परिषद को भी सवाल, हमारा सवाल प्रशासनिक संस्थानों पर है, इसको निजी लेने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्तिगत, हमने कोई व्यक्तिगत सवाल तो किया नहीं, हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं। सारे लोग जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, और हम तो नगर परिषद से कह रहे हैं कि भाई साहब गरीबों का होल्डिंग टैक्स लेने के लिए जितनी बेताबी है, अमीरों का होल्डिंग टैक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, ये हमें अभी पता चला। तो इसलिए लोग बता रहे हैं, जब बातें छेड़ दी गई तब चल रहा है। आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कितने लोग, सैकड़ों लोग हैं जो प्रभावित हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आने वाले समय में वो लोग भी आएंगे। तो आप चित्रगुप्त नगर वाले लोगों से उनके मोहल्ले का, वो सार्वजनिक मामला है पूरा, उनके बारे में सुन लीजिए। तुम्हें अपन परिचय देखो। अरुण श्रीवास्तव, चित्रगुप्त नगर, इटारी रोड, बक्सर। पेट्रोल टंकी से पूर्व मेरी मकान है, 300 मकान। रास्ता बंद हो गया है। उधर बिहार सरकार की जमीन है और रास्ता प्लॉटिंग हुआ है, लेकिन रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा, इनके द्वारा किया गया, प्रदीप राय के द्वारा बंद किया गया है। हम लोग कहते रहे, रोड भी जाम किए, सीओ को एप्लीकेशन भी दिए, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए, सबको दिए। सरकारी कर्मचारी आए, नापे,
अब फिर भी हट के चले गए। सीओ साहब आश्वासन दिए कि हो जाएगा, लेकिन आश्वासन करने का भी हम लोग का मन दुखित है। आज तक से हम लोग का रास्ता नहीं हुआ। 300 मकान है, बेटी बहन कीचड़ में हेल कर जाती है, अब कोई काम नहीं होता है। वो बोलेंगे, पूछिए तो वो बोलेंगे। और कह रहे हैं कि पैसा चाहिए तो रास्ता खुलेगा, ना तो नहीं खुलेगा। तो बताइए, हम लोग आधा काटा मकान लेकर बनाए हैं लड़का बाल बच्चा पढ़ाने के लिए, फिर भी हम लोग अब क्या करें? कहाँ से हम लोग को पैसा दें? हम तो लोग पैसा जमीन में खरीद के घर द्वार बना दिए, कहाँ से हम करें? देख लिया आप लोगों ने क्या स्थिति है। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों का आपके बीच में बात हो जाएगी, अभी बात हो जाएगी 2 मिनट। बता ना, वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, ऑडियो में भी बोल सकते हैं, रेट में बताइए, वीडियो में ठीक रहेगा। आप लोग लाइन में बने रहिए, तब तक हम लोग अभी बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उनको जब कोर्ट से डिग्री मिला उनको फील नहीं मिला। आप बात नहीं, उनको अपीयर होने के लिए अवेलेबल वारंट शुरू में जारी किया जाता है, और अगर आप नहीं अपीयर होइएगा बार बार तो अंत में आपको नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। ये कानूनी प्रावधान है। हमने कहा कि हमसे लड़ना है, डायरेक्ट लड़िए, शिकंडी को खड़ा क्यों करते हैं? आप तो समझिएगा। इसलिए वो इनकी जमीन का नापी करवा दें। इनके पास इनका खाता प्लॉट नंबर स्पष्ट है सर, खाता नंबर 115, खेसरा नंबर 485। ये जमीन राजन कांत उपाध्याय जी के नाम से है। इसमें सीधे रैयत का नाम लिखा हुआ है, राजन कांत उपाध्याय, अभिभावक LT ललन उपाध्याय, पता सोनी पट्टी 52.875। ये जमीन है इनकी, लेकिन ये जमीन इनके पास नहीं है। हम तो प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आप इनकी जमीन दे दीजिए। राजन जी का कहना है ये जो जमीन जो लापता हो चुकी है, अब पता नहीं लेकिन उनके साथ साथ जमीनें लापता हो रही हैं। जैसे सुदामा जी की जमीन लापता हो गई, अब राजन जी की जमीन लापता है। राजन जी को पता है कि किसी ने लापता किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। तो आखिर जिनकी जमीनें गुम हो गई, जमीन खोज करके कौन देगा? प्रशासन देगा। हम तो सवाल प्रशासन से कर रहे हैं, हमारी तो उनसे लड़ाई ही नहीं है। वो तो बेवजह हमें इस राय में घसीट करके लाए हैं, बेवजह। इसलिए प्रशासन इनकी जमीन खोज कर दे। अब हमें यहाँ पर इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन इनका जमीन खोज करके नहीं दे रहा है। बाकी पाल जी हैं, इनका भी कागज फर्जी बना करके ये अपने बारे में बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि दोनों बात आपको पहले से मालूम, वैसे मैं बता रहा हूँ। इनकी जमीन भी 25 कट्ठा इनका बेटा जो कि दिमाग से डिस्टर्ब है, उससे जबरदस्ती पावर ऑफ अटर्नी लेकर के बेच दिया गया, और 10 कट्ठा उसी पावर ऑफ अटर्नी के कागज पर। जिस तरीके से पावर ऑफ अटर्नी का खेल सुदामा जी के साथ खेला गया, ये खेल बहुत लंबा चल रहा है, वही खेल पाल जी के साथ भी खेला गया। और पाल जी की जो जमीन है, पैतृक संपत्ति 25 कट्ठा के अलावा पैतृक संपत्ति 10 कट्ठा जमीन भी उसी में लपेट करके उसको भी बेच दिया गया। यहाँ डीएम साहब ने 2022 में आदेश जारी किया था, बावजूद इसके इनके जमीन पर ना सीओ साहब जा रहे हैं, ना डीसी साहब जा रहे हैं, ना एसडीओ साहब जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं। अभी हमारे गुप्ता जी हैं, उदयपुर से आए हैं, ये छोड़ के पलायन कर गए हैं माफियाओं के खौफ से। आधा कट्ठा जमीन इनके पिताजी फौज में थे, रिटायर होकर आधा कट्ठा पूंजी जमा करके जमीन खरीदे थे। उस जमीन को भी ये बताएंगे अपने से, उस जमीन को भी कैसे कब्जा कर लिया गया, और जब ये गए तब इनसे बात नहीं किया गया। अभय मिश्रा जी हैं, उनके जीजाजी फौज में है, उनकी जमीन जैसे ही मिली गई। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले पीड़ित पक्ष अपनी बात संक्षेप में रखें, इसके बाद कौन कहाँ है वो? इनका मामला है, वो दूसरा मामला आपका हम बताएंगे, आपका बात है, आप रुक जाइए। इनका ऐसा देखिए, बात यह है कि जब लड़ाई शुरू होती है तो कई सारे मामले आते हैं। तो इसलिए जितने देहात में, गांव में जमीनें लूटी गई, कई सारे मंदिरों में दान जमीन लोग अपने नाम पर करवा के बेच दिए, वैसा ही इनका मामला है। बहुत जरूरी मामला है, तो आप पर बात होगा। यहाँ हरिकृष्णपुर का मैटर है, वहाँ के मंदिर का जमीन राम जानकी के नाम पर ये किया गया, और कुछ लोगों ने उस जमीन को अपने नाम पे करा करके उसको भी सेल कर दिया। तो ये खेल, अब बड़े बड़े खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं तो छोटे छोटे खिलाड़ियों की वैसे ही मौत हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यही बात है, और बाकी कोई बात नहीं है, बाकी कोई बात बनाने वाली बात नहीं है। मुन्ना बाबा भी अपनी बात रखेंगे, रामजी भाई भी रखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो उधर से
वो आर्मी के जवान है। संक्षेप में 2 शब्द में अपनी बात को रखेंगे। आप माइक में अपनी बात करें।